हाय बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज मैं बताने जा रहा हूँ आप लोग को एक्सेल में बहुत ही मज़ेदार ट्रिक, जिसे आपको किसी भी फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं और आप बहुत ही आसानी से अपना काम कर सकेंगे। ठीक है, मैं आप लोग को आज बताने जा रहा हूँ ऑटो फिल के बारे में। ऑटो फिल का मतलब क्या समझते हैं आप लोग? ऑटो फिल का मतलब दरअसल ये है कि कुछ भी चीज़ हम लोग उसमें फिल करना चाहें या फिर कुछ भी चीज़ हम लोग लिखना चाहें तो वो क्या हो जाए, ऑटोमेटिक फिल हो जाए। ठीक है, यही मतलब होता है ऑटो फिल का। तो चलिए मैं बताता हूँ कि ऑटोफिल होता क्या है एक्चुअल में। जैसे मान लीजिए आप लोग क्या करते होंगे, एक्सेल में कभी कभी आप लोग को सीरियल नंबर लिखने की ज़रूरत पड़ती होगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ सीरियल नंबर। ठीक है, ये एस डॉट नंबर। ठीक है, ये हो गया मेरा सीरियल नंबर। ठीक है, जैसे कि मतलब आप लोग डेटा बनाते होंगे कभी भी कंप्यूटर में, एक्सेल में। ठीक है, तो आप लोग को सीरियल नंबर लिखने की ज़रूरत ज़रूर पड़ती होगी। तो देखिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया एक, ये दो, ये तीन, ये चार। ठीक है, अगर मान लीजिए मुझे कहाँ तक लिखना है, यही सेम चीज़ को 20 तक लिखना है। कहाँ तक लिखना है? 20 तक। तो मैं बार बार ऐसा करता रहूँगा क्या? बिल्कुल नहीं, मुझे ऐसा करने की ज़रूरत है ही नहीं। मैं क्या करूँगा, केवल एक लिखूँगा। जैसे मान लीजिए मुझे 1 से 20 तक लिखना है तो मैं केवल एक लिखूँगा और मैं इसको डिलीट कर देता हूँ पूरे को, इतने को। और देखिए यहाँ पे क्लिक कर लीजिएगा एक पे। ठीक है, मतलब कि जहाँ पे आपसे शुरुआत कर रहे हैं तो वहाँ एक पे जैसे मैंने क्लिक कर लिया, फिर माउस से आप ना यहाँ पे देखिए स्क्रीन पे आप लोग को दिख रहा होगा, जैसे ये बॉक्स है। ठीक है, बॉक्स में जा रहे हैं तो बड़ा सा एकदम प्लस का साइन दिख रहा है। ठीक है, लेकिन जस्ट आप बॉक्स के कॉर्नर पे यहाँ पे आएंगे ना, देखिए यहाँ पे तो एक स्मॉल सा क्या आ जाएगा, प्लस का साइन आता है। ठीक है, एकदम स्मॉल प्लस का साइन आ जाता है। तो आपको वही करना है, माउस से आपको वहाँ पे जाना है। तो जैसे ही आप वहाँ पे जाएंगे एज में, कॉर्नर में, ठीक है, तो वहाँ पे आपका देखिए प्लस का साइन जैसे ये दिख रहा है ना, तो ये प्लस का साइन ऐसा दिखने लगेगा। तो वहाँ पे आपको क्या करना है, ड्रैग करना है और वहाँ से उसको पकड़ के नीचे की तरफ खींचना है। ठीक है, जैसे कि देखिए, ये देखिए इस प्रकार से, जैसे यहाँ पे क्या करना है, ये देखिए इस प्रकार से आप लोग क्या करेंगे, खींचेंगे नीचे की तरफ ना, तो देखिए ये क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक फिल होते जाता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे एक फिल हुआ। ठीक है, एक एक फिल हो गया। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, 2 लिख देता हूँ और बाकी सब चीज़ों को मैं क्या कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो देखिए जैसे मैंने एक के बाद क्या लिखा है, 2 लिखा है, मतलब कि दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, एक का डिफरेंस है। ठीक है, तो ऐसे ही मैं मान लीजिए दोनों को मैं क्या कर लूँगा, सेलेक्ट कर लूँगा। अभी मैं एक किया था तो नीचे पूरा एक 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 आ गया। ठीक है, अब मैं क्या चाहता हूँ, 1 2 3 4 सारा चीज़ों को मैं लिखना चाहता हूँ। तो देखिए आप लोगों को क्या करना होगा, 1 2 अगर 3 आप 4 लिखना चाहते होंगे ना, तो 1 2 3 4 लिखने के लिए पहले आप 1 और 2 लिख लीजिए। मतलब कि मुझे कितने कितने के डिफरेंस में चाहिए, एक एक के डिफरेंस में चाहिए। जैसे कि एक एक के बाद क्या था, 2, मतलब कि एक में प्लस किए एक तो 2 आया, 2 में प्लस एक करेंगे तो 3 आएगा, ऐसा लाना है। ठीक है, तो 1 और 2 को मैं लिख लेता हूँ और फिर यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग माउस की सहायता से जाएंगे और ये जैसे प्लस साइन हो जाएगा, वहाँ से हम लोग पकड़ के इसको नीचे की तरफ खींचेंगे। ठीक है, ये देखिए इस प्रकार का, ये देखिए। ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ पे कर गए, कर लिए, तो हम लोग को देखिए 1 2 3 4 5 6 7, मतलब जहाँ तक आप लोग को नीचे खींचना होगा आप लोग वहाँ तक खींच सकते हैं। आप लोग को एक एक नंबर आगे मिलती जाएगी। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। अगर मान लीजिए मुझे क्या करना है, इस साइड भी सेम चीज़ें करनी है। ठीक है, इस साइड भी मुझे क्या करना है, 1 2 3 4 लिखना है। तो पहले मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, 2। मतलब कि यहाँ पे ये लिखते हैं कि आपकी पहली संख्या क्या है और उसमें मतलब आप क्या चाहते हैं आगे और। ठीक है, चलिए मैं आप लोग को एग्जांपल देके और बताऊंगा। जैसे मान लीजिए मुझे मैं ये मैंने क्या कर लिया, सेलेक्ट कर लिया। इस प्रकार मुझे सेलेक्ट करना होगा यहाँ पे दोनों को। ठीक है, फिर मैं यहाँ जाऊँगा, यहाँ पे ठीक है चेंज हो जाएगा मेरा साइन। उसके बाद मुझे इस प्रकार ऐसे इधर क्या करना पड़ेगा, खींचना पड़ेगा। देखिए इस प्रकार खींचूंगा तो मैं इधर भी हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 हमारा आ जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। चलिए और मैं एक चीज़ बताता हूँ आप लोग को इसमें। जैसे मान लीजिए मैंने इसको डिलीट कर दिया। ठीक है, इसको भी मैं डिलीट कर लेता हूँ, इसको भी मैंने क्या कर लिया, डिलीट कर लिया। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए मुझे क्या, ये फर्स्ट मेरा नंबर क्या रहेगा, 2। फिर मेरे को क्या चाहिए, 4। फिर मेरे को क्या चाहिए, 6, मतलब कि 2 2 के गैप में चाहिए। तो मैं एक बार 2 लिख लिया, 2 के बाद क्या लिख लिया, 4 लिख लिया। तो अब मेरे को क्या है ना, ये एक ही सीरीज में देते जाएगा, देखिएगा। ठीक है, 2 और 4 को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे माउस की सहायता से इसको पकड़ के क्या कर लेते हैं, नीचे की तरफ खींचेंगे। ठीक है, ये इस प्रकार से। तो देखिए 2 4 6 8, अगर मैं इसको और खींचूंगा तो क्या आ जाएगा, 2 4 6 8, फिर
10, फिर 12, फिर 14, फिर 16, इस प्रकार से देखिए। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे हम लोग दो का टेबल ना आसानी से निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए हम लोग को किसी बच्चों को बताना है तो हम लोग आराम से दो के टेबल को इसको यहाँ पे निकाल सकते हैं। ठीक है, सेम इस प्रकार यहाँ पे जैसे मान लीजिए मुझे दो के बाद क्या चाहिए, मुझे 5 चाहिए, है ना। मतलब कि दो के बाद कितना चाहिए मुझे, सीधा 5 चाहिए। तो दो में कितना जोड़े तो हम लोग 5 आया है, 3। ठीक है, तो 5 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। तो देखिए ये इसी प्रकार देता जाएगा हम लोग को। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ से क्या कर लेता हूँ, पकड़ के हम लोग यहाँ से ऐसे खींच लेते हैं, ये इस प्रकार। देखिए मैंने क्या कहा था, जैसे दो था, दो के बाद हम लोग को क्या चाहिए था, 5 चाहिए था। मतलब कितना का डिफरेंस था, 3 का। तो देखिए 5 में 3 जोड़े तो 8 आया, फिर 11, फिर 14, फिर 17। इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, इसका हम लोग यूज़ कर सकते हैं, जो कि बिना फॉर्मूले के हम लोग निकाल सकते हैं इसको। इसमें कोई भी फॉर्मूला लगाने की हमको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसके अलावा मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं मंथ के नाम लिख लेता हूँ। ठीक है, जैसे मान लीजिए लिख लिया मैंने जनवरी। ठीक है, फिर मैंने क्या लिख लिया, फेब्रुअरी। ठीक है, मतलब फरवरी लिख लिया, जनवरी फरवरी। तो मुझे जनवरी फरवरी भी अगर इसमें लाना होगा ना, तो इसमें आसानी से हम लोग क्या करेंगे, दोनों को सेलेक्ट कर लेंगे। जनवरी के बाद क्या आता है, फरवरी आता है। अब देखिए मैं इसमें क्या करूँगा, इसको मैं नीचे की तरफ खींचूंगा। तो देखिए ये ऑटोमेटिक क्या रहता है, ये सारी चीज़ों को ले लेता है। तो देखिए यहाँ पे क्या आ गया, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, सब चीज़ ना इसमें ऑटोमेटिकली आते जाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसा हम लोग निकाल सकते हैं। जनवरी फरवरी, यहाँ पे मिस्टेक हो गया एक, तो आप लोग क्या करेंगे, जैसे मैंने बताया था ना, माउस की सहायता से आप लोग को करना है, तो आप लोग वैसे ही करके निकाल सकते हैं। ठीक है, आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा अपने एंड से। अगर मान लीजिए कोई भी डाउट आता है तो बिल्कुल आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं उसको अपने तरीके से ईजी वे में आपको बताऊँगा। ठीक है, वैसे मान लीजिए एक और चीज़ है, जैसे मंडे। मंडे के बाद क्या आता है, मंडे के बाद आता है ट्यूसडे। ट्यूसडे के बाद क्या आता है, तो हम लोग को क्या करना है, इसमें लिखने की जरूरत नहीं है। आप लोग बिल्कुल ये मेहनत मत कीजिए। ठीक है, तो हम लोग को लिख करना होगा क्या, इसको मैंने क्या कर लिया, ये। ठीक है, अब मैं इसको क्या कर लेता हूँ, खींच लेता हूँ इस साइड। ये देखिए इस प्रकार से। तो क्या होता है, मंडे के बाद ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, मतलब कि ऑटोमेटिकली ये आ जाता है। इसमें हमको कोई भी किसी प्रकार की मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे मान लीजिए मैंने ईयर लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ईयर, ये लिख लिया मैंने, ईयर 2005। ठीक है, फिर मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे ईयर 2006। ठीक है, अब मेरे को मान लीजिए ऐसे लिखना है 2007 2008, तो मुझे लिखने की जरूरत है क्या, नहीं ज़रूरत है। ठीक है, बिल्कुल मैं इसको करूँगा, तो इसको मैं यहाँ पे कर दूंगा ऐसे। देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्या हो गया, ये फिल हो गया। मतलब कि ऑटो फिल का बहुत ही ज़्यादा हम लोग यूज़ करते हैं एक्सेल में, और ये बहुत ही ज़्यादा आसान भी है कि हम लोग इसको कैसे यूज़ करते हैं, कैसे इसका उपयोग कर सकते हैं और आगे बेहतर काम के लिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये वीडियो जो है समझ में आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नए वीडियो में।